आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुशील तोमर पंजाब विश्वविद्यालय में गणित पढ़ाता हूं और पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष के जो पंजाब विश्वविद्यालय की इकाई है के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता हूं। पंचनद शोध संस्थान की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस गोष्ठी में जो विषय रहेगा वो आप सबको विदित है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए उसको एक बार और बताता हूं। और पंचनद शोध संस्थान का उद्गम कैसे हुआ इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा और फिर मैं आज के जो हमारे आदरणीय स्पीकर्स हैं उन सबके परिचय कराऊंगा और कुछ निर्देश होंगे, उन निर्देश को भी मैं एक बार दोबारा से आपको बताऊंगा। पंचनद शोध संस्थान 1983 में जस्टिस मेहता जी और श्याम खोसला जी, जस्टिस मेहता जी तो उस वक्त फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हिमाचल हाई कोर्ट के, और श्याम खोसला जी को आप सभी जानते होंगे, एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। ये इनके चेयरमैन और डायरेक्टर के रूप में 1983 में शुरू किया गया और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में शुरू किया गया था। इस वक्त इस संस्थान के तकरीबन 31 अध्ययन केंद्र हैं जो ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट रीजन में ही स्थापित है और वो दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इन राज्यों में स्थित हैं। इस वक्त पंचनद शोध संस्थान के अध्यक्ष के रूप में माननीय किशन सिंह आर्या जी, जो डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ से रिटायर्ड हैं, वो इसका कार्य देख रहे हैं। और माननीय ब्रिज किशोर कुठियाला जी आजकल इसके डायरेक्टर हैं, निर्देशक के रूप में इसको अपनी तरफ से पूरी तरीके से इसको एक्टिव रखे हुए हैं। आज की इस गोष्ठी में हमारे 3 वक्ता होंगे। मैं इन वक्ताओं का परिचय एक एक करके आपको दे रहा हूं और माननीय कुठियाला जी इसको मॉडरेट करेंगे। माननीय कुठियाला जी ने मुझे फोन करके बताया था कि वो किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, जैसे ही वहां से वो फ्री होंगे वो आकर के ज्वाइन कर लेंगे और फिर अपना कार्य आगे करेंगे। तो आज के 3 वक्ता में सबसे पहले श्री रमीज सिद्दीकी जी, इनका छोटा सा परिचय मैं आपको देता हूं। रमीज सिद्दीकी जी एक इस्लामिक थिंकर और ऑथर हैं। He regularly contributes opinion and op-ed in various national dailies, namely like Dainik Jagran, Outlook India, Times of India, Navbharat Times, The Print, and others. His notable published works includes The True Face of Islam, Timeless Wisdom, and Safalta Ka Khazana. He is actively engaged with various interfaith initiatives globally. दूसरे हमारे आज के वक्ता हैं माननीय श्री बलतेज सिंह मान जी। बलतेज सिंह मान जी एक बहुत ही प्रख्यात प्रोफेसर हैं। He is well-known educationist. He served as chair professor of Sri Guru Tegh Bahadur National Integration Chair, Dean Resource Mobilization and Advancement, Director of National Service Scheme and University Inquiry and Information Center at Punjabi University, Patiala. Dr. Baltej Singh Manji is a member of the National Commission for Minority Education Institution in the Ministry of Human Resource Development.
तीसरे हमारे आज के वक्ता हैं श्री साई वैद्यनाथन जी। श्री साई वैद्यनाथन जी एक जर्नलिस्ट हैं और द ट्रिब्यून में काम करते हैं। He has authored more than 16 books on Hindu religious books pertaining to Gita, Mahabharata, Ramayana, Chanakya, Hinduism and Indian history. चौथे हमारे मॉडरेटर के रूप में प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला जी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल वो पंचनद शोध संस्थान के निर्देशक के रूप में इस संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रोफेसर कुठियाला जी एक जाने पहचाने देश में प्रख्यात जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म के ज्ञाता माने जाते हैं। एंड ही हैज बीन वाइस चांसलर ऑफ माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म in Bhopal for more than 6 years. Presently, he is chairman of Haryana State of Higher Education Council, Haryana. Actually, the motivating force behind all the activities of Panchnath Research Institute is Professor B.K. Kuthiyala ji. Under his directorship, the institute is active and flourishing day by day. I will request him to moderate today's interaction, but he will do this job only after joining this platform. Today's topic of interaction is enhancing interfaith. सुशील जी मैं आ गया हूँ। जी जी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं आ गया। अच्छा आपका स्वागत है नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते सब। माननीय कुठियाला जी ज्वाइन कर गए हैं जी, तो उनका स्वागत है जी। The topic of interaction is enhancing interfaith, and I want to just to start want to give some glimpses of here and there what had happened in past and how our culture was rich with interfaith. There is a saying, ekam sat विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है कि गॉड इज वन। When men speak about God in different manners is an ancient wisdom from the Upanishads. In India, children grow up repeating the poem, Hindu, Muslim, Sikh, Isai आपस में है भाई भाई. In Bollywood movies, directors often take care to keep the role of Amar Akbar Anthony, thus highlighting the appeasement of all religions. However, I think due to this reputation, interfaith communion has become a pleased phrase today. We speak it like parrots, repeating the words, but actually not feeling it from the core of our hearts. What does interfaith collaboration means for us in our daily lives? How can we relate it to it as a citizen, as a professional, as a social being, and as a religious practitioner of my own faith? These questions become even more complicated in the scenario of media, political groups, NGOs, and associations which have their own agenda to vitiate the atmosphere and thereby deriving some kind of a mileage from making one group up in arms against the other. What to say of the lumpen elements? Even educated people get carried away by such propaganda, and within no time the social fabric of our lives with cultural harmony and traditional affections, love and care is torn apart violently. Each faith is composed of three main components: the scriptures, the rituals, and the philosophical ideology. While the rituals are the external most part of it, the core of a faith is made of its philosophical ideas, and while due to the differences in the external ornamentation,
Each faith looks like something different, but the core of all faiths is one. These are system of moral values founded on a belief in a superhuman order. So my idea of today's discussion is that different religions, different followers, they are like the course of different rivers on the land, but all the rivers on this globe go to ocean, and ocean is God. So with these words, I again welcome those who joined us from different centers of Panchnath Research Institute. I again welcome all the speakers of today's session, and now I would request Professor B.K. Kuthiala ji to moderate the discussion and to start with. Thank you very much. आप सबको नमस्कार है। प्रोफेसर बलतेज सिंह मान जी, श्री साई वैद्यनाथन जी और मेरे दोस्त रमेश सिद्दीकी जी, प्रोफेसर तोमर जी और इस वेबिनार में उपस्थित सभी बंधुवर, भगिनी और मित्रों, मुझे लगता नहीं है कि और समय व्याख्या करने का लगाना चाहिए, क्योंकि सुशील जी ने विषय को रख दिया है। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि 8-8 मिनट तीनों जो पैनलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो पहले 8-8 मिनट बोलेंगे और उसके बाद 5-5 मिनट फिर बोलेंगे। जो दूसरों ने बोला उस पे अपनी प्रतिक्रिया करना या कोई नए बिंदु उठाना, और उसके बाद आधा घंटा हम प्रश्नोत्तर लेंगे और अंत में 1-1, 2-2 मिनट में आप तीनों पैनलिस्ट अपना अनुभव इस विषय में संक्षिप्त में बताएंगे और अंत में जो कुछ अगर कोई समापन करने की आवश्यकता हुई तो करेंगे। मेरा आग्रह ये है कि समय का ध्यान में रखें। इस पैनल डिस्कशन में हमको बहस नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है, एक दूसरे की बात सुन करके और उसके ऊपर प्रतिक्रिया करनी है या अपनी बात कहनी है। हम सबको, जितने लोग बैठे हैं, हम सबको यहाँ से कुछ सीख कर निकलना है और यही उद्देश्य इस विमर्श का है। तो मैं आग्रह करूंगा श्री साई वैद्यनाथन जी से कि वो अपनी बात अगले 8 मिनट में रखें। धन्यवाद। प्रदीप जी, साई जी को दिखाइए, अनम्यूट करें। साई जी आप जी। हाँ जी साई जी, नमस्कार, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है साई जी, आ रही है। तो शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। भारत भगवान श्री राम का देश है और श्री राम तो शरणागत वत्सल है ही। जो शरण में आ जाए उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। भगवान श्री राम और वसुदेव कुटुंबकम के फलसफे के साथ भारत ने बहुत सारे समुदायों को अपनाया है पिछले 3000 सालों में। 722 ईसा पूर्व में भारत में यहूदी आए। उनके राज्य पर असीरियंस का कब्जा हो गया था। 52 ईस्वी में यीशु मसीह को सूली पर चढ़ने के 20 साल के भीतर थॉमस दी अपोस्टल भारत आए। 629 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद के जीवन काल के दौरान अरेबिया के बाहर की पहली मस्जिद भारत में बनी। यह थी केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरामन जुमा मस्जिद। 7वीं सदी में जब मुस्लिमों ने पर्शिया पर कब्जा कर लिया तो वहां से कई पारसी भारत आए। 20वीं सदी में बहाए समुदाय भारत में आया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1923 तक कई आर्मीनियन भारत में आए, ऑटोमन एम्पायर से परेशान होकर।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड पर जर्मनी और सोवियत यूनियन ने हमला कर दिया। तब 1000 बच्चे जामनगर गुजरात में आए और वहां 4 साल रहे। 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद भारत में दलाई लामा समेत 80,000 तिब्बती आए। 1980 के दशक में एलटीटीई और श्रीलंका के बीच जंग के दौरान 1 लाख श्रीलंकाई तमिल भारत में आए। इन सब के अलावा भारत में अपने 4 धर्म हैं, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म। तो अगर हम सब 3000 सालों से एक साथ रह रहे हैं तो हम में संवाद तो रहा ही होगा। और हिंदू मुस्लिम संवाद में 4 संतों का नाम आता है। वे हैं कबीर जी, नानक जी, चैतन्य महाप्रभु जी और शिरडी साईं बाबा जी। इस संवाद में बहुत संक्षेप में मैं कुछ बातें कहूंगा सिखिज्म से। हमारे सिख भाई तो इनके बारे में अवश्य हमें जानकारी देंगे। हमें जानकारी मिलती है प्रथम गुरु नानक देव की कि वह राम जन्मभूमि मंदिर गए, वे मानसरोवर और जगन्नाथ मंदिर भी गए। फिर उनके 2 साथी थे, एक हिंदू और एक मुसलमान, बाला और मर्दाना। अगर नानक जी के जीवन में मुसलमान जमींदार राय बुल्लर जी हैं तो गोविंद सिंह जी की मदद मुसलमान नगर प्रधान राय काला जी ने की थी। फिर गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी को मुगल सम्राट अकबर ने विवाह पर अमृतसर की जमीन तोहफे में दी और स्वर्ण मंदिर की नींव मुसलमान संत मियां मीर जी ने रखी। छठे गुरु हरगोविंद जी की अच्छी दोस्ती थी मुगल सम्राट जहांगीर से और उनकी पत्नी नूरजहां गुरु हरगोविंद जी की माता जी से मिलने उनके घर आई थी। फिर गुरु हरगोविंद जी ने एक काजी की बेटी, जिनका बाद में नाम कौला पड़ा, का संरक्षण किया। 7वें गुरु हर राय जी ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के इलाज के लिए एक औषधि भेजी थी। 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के धर्म को बचाने के लिए अपनी शहीदी दी। फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के समय में हमें भाई कन्हैया जी मिलते हैं, जिन्होंने घायल मुगल सैनिकों को भी जल पिलाया। फिर हमारे सामने गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जिनमें 6 सिख गुरुओं, 13 हिंदू संतों और 2 मुसलमान फकीरों ने योगदान दिया। अगर मुगलों की बात करें तो तीसरे मुगल शासक अकबर का धर्मों को जोड़ने का प्रयास दीन इलाही काबिले तारीफ है। अकबर की कई पत्नियां और दरबारी हिंदू थे। मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां की माताएं हिंदू थी। फिर राजकुमार दारा शिकोह आए, जिन्होंने हिंदू उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया। दक्षिण भारत की ओर चलें तो हमें मुसलमान बाबर स्वामी मिलते हैं। वे अय्यप्पा स्वामी के मित्र थे। भक्त बाबर स्वामी के दर्शन अय्यप्पा स्वामी से पहले करते हैं। फिर हमें किटूर कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा मिलती हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने राजकोष से मुसलमान जनता के लिए एक मस्जिद ठीक करवाई थी। रानी अबक्का है उलाल कर्नाटक की, जिन्होंने पोर्चुगीज को हराया था। क्योंकि उन्होंने मुसलमान नाविकों की रक्षा पोर्चुगीज से की थी, उन मुसलमान नाविकों ने रानी अबक्का की युद्ध में मदद करी। छत्रपति शिवाजी को जब भी युद्ध में कोई कुरान या बाइबल मिलती थी तो वह उसे संभाल के रखते थे, जब तक कोई उन्हें मुसलमान ईसाई नहीं मिल जाता, और फिर वह सौंप दिया करते थे। शिवाजी दुश्मनी के बावजूद मुस्लिम औरतों की इज्जत करते थे। एक बार उनकी सेना ने कल्याण पर जीत हासिल की। वहां का मुसलमान अफसर अपनी बहू को वहां छोड़कर भाग गया, तो छत्रपति शिवाजी ने उसे इज्जत पूर्वक उसके पति के घर पहुंचाया। तो आपसी संवाद शुरू करने के लिए हमारे पास कई स्टार्टिंग पॉइंट्स तो अवश्य हैं। धन्यवाद। प्रोफेसर तोमर। साई जी धन्यवाद। हेलो, हाँ जी साई जी धन्यवाद। प्रदीप। धन्यवाद जी। हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर बलतेज सिंह मान जी से कि आप अपनी बात रखें।
सर बलतेज सिंह सत जी। श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। आदरणीय वैद्यनाथन जी ने जो विषय को रखा है उसमें एक जो गुरु नानक देव जी का मूल मंत्र है उसका भी उन्होंने हवाला दे दिया है। लेकिन जो आज मैं समझता हूं जो संवाद करने की जरूरत है वो जो कंटेम्परेरी स्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, सोशियो पॉलिटिकल सोशियो जियोग्राफिक जो कंडीशंस हैं उसमें संवाद की मुझे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं पंचनाद का ही पार्ट हूं और पंचनद में रहते भी हमने संवाद जारी रखा। और अगर आपका ध्यान मैं एक दिन पहले का दिलवाऊं तो ये गुरुपुर्ब था गुरु हरगोविंद जी का, जिनका वैद्यनाथन जी ने जिक्र भी किया। और ये दिन वो भी था जब मनुष्यता का कत्ल किया, उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया। और उसके बाद धर्म और स्टेट का जो कन्फ्लिक्ट था उसका पहला, जो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1986 में पंचनद ने एक बहुत बड़ा संवाद रचा था जिसमें सारे समुदायों के लोग शामिल थे। एक एक्शन एजेंडा तैयार किया गया था, वो एक आधार साबित हुआ। और उसके बाद एक संवाद ऐसा चला कि पंजाब में शांति और सद्भावना का माहौल जो था एक बार फिर पैदा हो गया। ये जो जैसा वैद्यनाथन जी ने बताया, और मैं वैद्यनाथन जी का मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैंने दोनों सतयुग और कलयुग दोनों की बातें करनी थी। सतयुग की उन्होंने बात कर दी है, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। अब हमारा जो संवाद है वो कलयुग में होने वाला है, और कलयुग भी ऐसा जब कोविड की हम जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, कोविड का जो महामारी है, जो प्रलोभ है, जिसमें इतना पोलराइज हो गया कि उसको पंथों को भी शामिल कर लिया गया। पंथ भी महसूस करने लगे कि हम कलंकित हो रहे हैं। तो संवाद है मेरा संवाद आपको रिक्वेस्ट है कि हम संवाद इस बात पे करें कि क्या हम ऐसे कलयुग में ये प्रलोभ, ये महामारी, अब हमारे सामने महामारी और इसके कितने भयानक जो नतीजे निकल रहे हैं, हर जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, भूगोलिक तौर पे ऐसा कोई हमारा जो एक जैसे शरीर के अंग होते हैं, कोई ऐसा अंग नहीं है जो अब इफेक्टेड नहीं है। तो इसमें रचनात्मक भूमिका हमारी, जो अगर मैं कहूं कि इसमें होनी चाहिए, उसमें मैं 2-3 बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो जो मैं एक सिख के नाते जो वैद्यनाथन जी ने बात की कि मेरी विचारधारा ये है कि सभी सिख हिंदू हैं, सभी हिंदू सिख हैं। लेकिन मेरी विचारधारा से मेरे सिख समाज के कुछ ऐसे लोग होंगे जो सहमत नहीं होंगे। हम उनसे डायलॉग, हम उनसे संवाद रचाएंगे, उनको हमारे 5000 साल पुरानी जो हमारा सतयुग का समय, जैसा वैद्यनाथ जी ने बताया है, उसको जोड़ने का। लेकिन हमारे सामने वंगार कितनी बड़ी है ये देखिए। इसके बाद वैद्यनाथन जी ने जो कॉल जो क्रॉनिकल दिया हमारे सामने, उसके बाद क्या आया, एक नया मैं कहता हूं पंथ ही शुरू हो गया। वो था पदार्थवाद का, और वो था भौतिकवाद का, वो था
वो है, था नहीं है, वो है हमारे वैश्वीकरण का, मीडिया का, और इसमें जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, जो बिकता है वो टिकता है। इसमें सोसाइटी की वैल्यूज कितनी कंप्रोमाइज हो गई हैं, हमारे धर्म कंप्रोमाइज हो गए हैं। मैं सिग्नल चाहूंगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से कि मेरे को 1 मिनट पहले थोड़ा सा कर दें, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, 30 साल से 1 घंटे की क्लास लेते हैं, तो एक मिनट पहले मेरे को थोड़ा सा बता दें। मेरे पास बहुत सी उदाहरणें हैं कि गुरु नानक देव जी ने 4 यात्राएं की, संवाद रचा, सिंधु से संवाद का बहुत बड़ा वो है वो, और जितने भी हमारे धर्म स्थलों पे गए उन्होंने भी संवाद रचाया। पहला सिख साम्राज्य था रणजीत सिंह जी का, उन्होंने संवाद रचाया, और जो कोहिनूर हीरा था वो जगन्नाथपुरी जी को देने की चेष्टा की। तो संवाद हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने पहला जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में वो शिकागो जाकर रचाया, जब उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म से आया हूं, उन्होंने कहा था मैं ऐसी संस्कृति से आया हूं जो किसी को नफरत नहीं करती और जो किसी को हिंसा का बढ़ावा नहीं देती, और जैसा वाद्यनाथन जी ने कहा कि हम तो शरणार्थियों को शरण देते हैं, जैसे पारसियों की बात भी हुई। और उसके बाद हमारे गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र आया, और ये जो राष्ट्र है, सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म, और एक पंजाब में एक अखान है कि ना हिंदू ना मुसलमान पंजाब जीवे गुरां दे नाल, नाम गुरां दे नाम नाल ही जिਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ भी वो संवाद साडा कायम है, पर इस संवाद दे अगे बंगारा ने, कौन लोग उस संवाद च शामिल होण, उन्हां दी जो एक्सेप्टेबिलिटी है किन्नी होवे, उस दा विषा की होवे, ਇਹ संवाद ਅਸੀਂ जिस तरह कुठियाला जी ने सानू पहला 1 दिन पहला थोड़ा जा इस गल वास्ते कीता भी सी कि हम थियोलॉजी की बात कम करें, हम एक इंटरफेथ एजेंडा जो हमारे सामने है उसको लेकर के हम अपना एजेंडा रखें। तो ये मैं शुरुआत में मैं अपना थोड़े से इतिहास का जिक्र करके इसका देना चाहता हूं। और अभी भी जो हमारे कंटेम्परेरी समय जा रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अयोध्या में राम मंदिर के लिए संवाद करने की कोशिश की थी, आपके सामने। जरूरी नहीं संवाद वो कामयाबी हो सके, कोई बात नहीं, संवाद तो रचना चाहिए। उन्होंने 2 बार रचा, नहीं हुआ, तो संवाद के बाद फैसला आ गया, तो सभी ने उसका स्वागत किया। तो वो संवाद की रचना ही थी, उनकी रचनात्मक भूमिका ही थी कि वो हो गया। तो ये इससे कोई भी इसको नहीं हो सकता, मुनकर ही नहीं हो सकता। तो एक लास्ट बात मैं जो कहना चाहता हूं इसमें, क्योंकि इसमें इंटरफेथ की बात आ रही है और सभी धर्मों में ये स्टेब्लिश करने की बात आ रही है, मैं ये समझता हूं कि आप अगर एक धर्म को जानते हैं, दूसरे धर्मों को नहीं जानते, तो आप कुछ भी नहीं जानते। तो हमारी जो शेयर्ड वैल्यूज हैं उनका भी मैं, अगर वैद्यनाथन जी मेरे को इजाजत दें, सिद्दीकी जी के सामने मैं रख दूं, हमारी कुछ शेयर्ड वैल्यूज ऐसी हैं हमारे जिसपे किसी का कोई किंतु परंतु है ही नहीं। आप देख लीजिए, हमारे मातृभूमि, हमारी मातृशक्ति, हमारी मातृभाषा, इसके लिए कोई विभिन्न भेद नहीं है। हम चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि दान परंपरा, इस्लाम में ज़कात की परंपरा, और चैरिटी हमारे क्रिश्चियन समाज में चाहता, गॉड इज वन, इसके ऊपर भी नहीं है। सृष्टि की रचना किसने की, वो भी गॉड ने की। गॉड इंडेस्ट्रक्टिबल है, ये नाशवान नहीं है। तो ये सारी जो शेयर्ड वैल्यूज है हमारी,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकृतियों से कौन बचाएगा हमें? धर्म बचाएगा। हम कहां से आए हैं, हम कहां जाना है, हम आगे को कहां, हमारे लिए मार्गदर्शन क्या है, ये भी धर्मों से हमें मिलना चाहिए। तो इसका संवाद की रचना इस पृष्ठभूमि में होनी चाहिए। धन्यवाद। अरे धन्यवाद प्रोफेसर मान साहब। साई वैद्यनाथन ने बहुत अच्छी बात कही स्वभाव की, भारत के लोगों के स्वभाव की, और आपने उस बात को बढ़ाया और बताया कि किस प्रकार से आवश्यकता है इस प्रकार की। अब मैं हमारे मित्र रामेश सिद्दीकी जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। धन्यवाद। रामेश जी। Good afternoon, everyone. At the outset, my deepest gratitude to Shanknath Institute and to Professor Kotiala ji for getting us all together on this critical topic of fostering interfaith interactions. The importance of unity and harmony in a society cannot be overemphasized. And in the words of famous Greek philosopher Aristotle, and I quote, "Find the good, seek the unity, ignore the divisions." And this saying of Aristotle has been naturally lived in India for centuries. And we have been the flag bearer of the concept of unity in diversity. Now, let's say if you ask a group of youth to define America in very few words, most of them will say that America is a military superpower. And if we ask the same group to define Germany, they will sum it up as an industrial superpower. But when we talk about a unique defining feature of India with them or on the world stage, it is certainly our ability to coexist despite the plurality of faiths. And this harmony, despite the differences, makes us such an experience-rich nation. Today, almost like 200 nations exist, which have been recognized by United Nations. And we are perhaps the only nation where language, culture, dialects, it changes in every 100 kilometers. But today, when we look around locally and globally, it is very unfortunate that increasingly a notion is building up that religious differences are the main cause for all sorts of conflicts. I speak to a lot of youth, and many a times I see them disillusioned by the concept of plurality of religions. Like a few weeks back, I was in a discussion with a group of youngsters, and one of them asked me a question. He said, "Ramesh, can you share a practical illustration of people living harmoniously in the true sense of the word? Like, do you have any example?" And my instant reply to him was, "Look at our families. I mean, haven't we been living like this in India from ages?" So living together is embedded in our DNA as a nation. And we live this sentiment at the very foundation level of our society. That is in our families, where we live together as one unit despite of differences. In fact, in India, this is at the next level in the form of living in joint families, where all members thrive despite of differences, and they have thrived for thousands of years despite of differences. So as per my understanding, the starting point is to create this understanding of how differences are not an evil. We need to understand that difference of any sorts makes us richer in experience, and it opens our mind to perspective and ideas, which will eventually lead us to intellectual development. And there is a reason behind it. See, differences leads to challenges. And I believe that challenge is the greatest incentive for man. Challenge is one of the strongest factors which has contributed to the growth of human civilization over the centuries. In order to create such understanding, the differences are a blessing for mankind, and we have to understand that.
There's a strong need for creating more such platforms where people of various faiths and various thought process can come together and have an open interaction where exchange can take place, which can lead us to mutual understanding and appreciation of each other's faith. Now I'll quote a verse from Quran here, which says that Lakum Deenukum Waliyadeen. It is a formula for mutual respect and coexistence. It means for you your religion and for me mine. So see, God has created everything in the universe on this very principle, and that is the principle of coexistence. Coexistence is a universal principle. Now, if we look at anywhere, like we look at galaxies or stars or planets, we will see that how do they manage? By adhering to this very principle only, the principle of coexistence. And they achieve it by staying in their own orbit. So planets are moving at an unimaginable speed, but yet they do not collide because they stay in their own orbits. And I call this a formula of coexistence as living in your own orbit while at the same time respecting the orbit of others. And this is a practical formula. And there is also a lesson from the life of Prophet of Islam where he implemented this formula of coexistence. So when he moved to Medina after spending 13 years in Mecca, he issued a very famous Medina declaration called Sahifatul Medina. It can be found anywhere, online and at various universities. And back then, Medina was a multi-religious society which had Jews and Christians and Muslims. And he gave this provision to all of them through that declaration that for them, their religion, and for Muslims, their religion. Why? Because we have to understand one thing here, that religion has two parts: its belief system and its ethical or moral teachings. So there can be difference in theology, and it cannot be denied that there are differences in theology. But in moral or ethical system, there is no difference at all. Every religion in the world teaches tolerance, peace, and mutual respect. Now, our efforts should be in the direction of interfaith dialogue, should be aimed on bringing about the understanding of these common moral teachings, while leaving the theology part between the scholars of theology. So they can have a discussion and dialogue on theology, and rest of the people should be discussing on the moral teachings. Like today, world has become a global village, and people of various persuasions are coming closer on a universal scale. And we have witnessed it in the last 60, 70 years. There is a global movement of people. This interaction, which is happening at the global level, also serves as an ongoing dialogue of an informal nature. So interaction such sort of interaction in itself is an unproclaimed dialogue, where as a result of circumstances, interaction between people of different persuasion is increasing. And the purpose of the dialogue is happening, but unconsciously. And it is psychological that closeness and interaction serve the purpose of a practical dialogue. And a natural dialogue or an interaction comes into existence, and it becomes an ongoing process at all times. Because peace is something which we cannot live without. And with such interactions, when they take place consciously and unconsciously, the next step is peace, a peaceful society. Now, every one of us is consciously and unconsciously playing a part in making this coexistence a reality. And I think where it is happening at the unconscious level, we need to develop the consciousness behind it for the people to make it a part and parcel of their life and whatever they are doing in. So with that, I'll take a pause. Professor Tomar Saab. Yeah, please. Ramesh ji, thank you. Very beautifully placed, and you talk of the each one has his or her own orbit,
and we respect the orbits of others. And coexistence and interdependence are the key elements. Uh, uh, I feel very happy to listen to all three presentations, and I now request Sai ji to further extend whatever he wishes to say, or how would you extend the dialogue which other two experts have created. Sai ji, please take over. Sai ji. Pradeep. Sai, Sai, हाँ जी, uh, uh, हाँ 5 minutes for you, sir. ठीक है सर। सिद्दीकी जी ने, बोलो। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल बोले हैं। हाँ, सिद्दीकी जी ने आखिर में एक बात खत्म करते करते शांति की बात की। तो अब हम कुछ विषयों पर आते हैं जो विभिन्न पंथों के बीच शंका पैदा करते हैं। अगर सिख धर्म की बात करें तो 1980 के दशक में पंजाब में बहुत लहू बहा, कई हिंदू और सिख मारे गए। सौभाग्य से तब से हालात काफी सुधर गए हैं, पर नवंबर 18, 2018 को अमृतसर के निरंकारी भवन में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान केंद्र और पंजाब सरकार ने शंका जाहिर की थी कि पाकिस्तान इस कॉरिडोर का उपयोग टेररिस्ट को भेजने के लिए कर सकता है। फिर खबर यह थी कि 2020 में एक सिख रेफरेंडम होगा। क्या सिख वापस 1980 के दशक में जाना चाहते हैं? अगर मुस्लिमों की बात करें तो भारत और पूरे विश्व में टेररिज्म तो एक चिंताजनक विषय है ही, इसमें भी पाकिस्तान का हाथ हमें दिखता है। एक चिंताजनक विषय जो गैर मुस्लिमों को सताता है मुस्लिमों के बारे में, वह है मुस्लिमों का बड़ा परिवार और ऊंची जनसंख्या दर। 1951 से 2011 तक भारत में हिंदू जनसंख्या 5% गिरी है और मुस्लिम जनसंख्या 5% बढ़ी है। भारत में 8 प्रदेश ऐसे हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, पर यह स्थिति सिर्फ मुस्लिमों की वजह से नहीं है। फिर कन्वर्जन का विषय आता है। भारत में जहां हर कोई हर धर्म स्थान पर जा सकता है और किसी भी धार्मिक किताब को पढ़ सकता है, वहां पर किसी के धर्म को परिवर्तित करने की क्या आवश्यकता है? क्या धर्म परिवर्तन के पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? फिर गैर मुस्लिमों के मन में यह शंका उठती है कि क्या इस्लाम में दूसरे धर्मों के लिए और उनके लोगों के लिए कोई स्थान भी है या नहीं? क्या इस्लाम गैर मुस्लिमों को मार डालने की बात करता है? पंचनद शोध संस्थान ने हमें यह मंच दिया है संवाद शुरू करने के लिए और बढ़ाने के लिए। हो सकता है कोई मुस्लिम सिख विद्वान इन विषयों पर हमें बेहतर जानकारी दे सकें। गैर हिंदू लोगों के अगर कोई हिंदू धर्म से जुड़े सवाल हैं तो कोई हिंदू विद्वान उनके ऊपर विचार करके उनके जवाब दे सकता है, पर सभी को ऐसी गोष्ठी में आने पर खुला दिमाग और बड़ा दिल लाना होगा, नहीं तो गोष्ठी विवाद और झगड़े में समाप्त होगी। विवादित विषयों को हर कीमत पर हमें दूर रखना होगा। हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? जो संवाद है उसे औरंगजेब से पलटकर दारा शिकोह पर ले जाना होगा। हमें सिख देशभक्त भगत सिंह और उनके 2 हिंदू देशभक्त मित्र सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की बात करनी चाहिए। हमें मित्र और देशभक्त हिंदू राम प्रसाद बिस्मिल और मुसलमान अशफाक उल्ला खान की बात करनी चाहिए। हमें INA ट्रायल्स की बात कर सकते हैं जो 1945-46 में हुए। उनमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख थे, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। हम मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर सकते हैं, जैसे 1857 के संग्राम में अवध की बेगम हजरत महल या बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद। हम बात कर सकते हैं हमारे मुसलमान सैनिकों की जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी। इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए हम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्वों की बात कर सकते हैं
जो कि भगवत गीता के विद्वान थे। सोशल मीडिया हम लोगों का माध्यम है। हमें किसी इतिहासकार या संपादक की सहमति की जरूरत नहीं है किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम सोशल मीडिया का उपयोग इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद। साई जी ने बताया कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए, और हमको जो इंटरफेथ की जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, जो हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने आपसी बातों में फेथ को आने नहीं दिया, देश के लिए काम करने के लिए फेथ को नहीं आने दिया, हमारे विश्वास को नहीं आने दिया, राष्ट्र सर्वोपरि का ध्यान रखा। तो बहुत बढ़िया बात बड़े सुंदर शब्दों में आपने रखी। डॉक्टर मान से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार और अपनी विद्वतापूर्ण बात करें। डॉक्टर मान साहब। अभी जैसा सिद्दीकी जी ने जब अपना कंक्लूड किया ना, अपना उद्बोधन, तो बहुत 3 बातें बहुत अच्छी की इन्होंने। एक तो एथिक्स, मोरालिटी और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये 3 बातें ऐसी है जिसमें कोई धर्म इनकारी हो नहीं सकता। हमारा, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ी किताब का विषय था जो हम इस गोष्ठी में एक हम्बल बिगनिंग हम करना चाहते हैं। वो हमारी हम्बल बिगनिंग कहाँ से हो? मेरी, जैसे अभी कहा गया, साईं जी ने कहा है कि देखिए, अगर कोई भी धर्म, सियासत, स्टेट, ये जो अब इंटरकनेक्टेडनेस है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, आपने सोशल मीडिया की साईं जी बात की है, इसमें जो स्वरूप है हमारा, इसका जो हमने डायलॉग करना है, उसका स्वरूप हमें तय करना पड़ेगा। सोशल मीडिया 2-धारी तलवार है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और आपको पता है, धर्म में, मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा, कि मैंने कुछ 4 बातें जब मैं ये विषय तैयार कर रहा था, कि ये एक धर्म जैसे किसी प्रॉब्लम का, अगर वो उनका जेनेसिस नहीं है तो उसका हल तो हो सकता है। एक बैरियर, जो बैरियर के तौर पे कौन सी ऐसी नफरत फैलाने वाले लोग, हिंसा फैलाने वाले लोग, विनाशकारी लोग, विघटनकारी लोग, उनको ये जो फ्रिंज एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं ना साईं जी, उसको अलग रखिए। उनके साथ संवाद हमने नहीं करना, हमने तो संवाद हमारा जो सोया हुआ समाज है उसके साथ करना है, उनको जागृत, स्पीक अप। हमारी तो पीड़ा ये है कि अगर हमारे हिंदू भाइयों ने 1986 के कत्लेआम में दिल्ली में अगर कितने सिखों की जान बचाई, और उसके बाद पंचनद ने एक रचनात्मक भूमिका, एक संवाद एस्टेब्लिश किया, हमारी तो जो हमारी ये है, आप साईं जी उनको भूल जाइए। उन्होंने चाहे वो 2020 की बात करें, चाहे वो खालिस्तान की बात करें, वो फ्रिंज एलिमेंट से उनका ना हमारी गुरबाणी से कोई लेना देना है, ना धर्म से लेना देना है, उनका कुछ नहीं है, उनका कोई मॉरल सिद्धांत भी नहीं है, कोई एथिकल स्टैंडर्ड्स भी नहीं है, और वो उसको, धर्म को एक वाणिज्य व्यापार, एक मार्केट करना चाहते हैं। ऐसे तत्वों को तो हम नंगा करना चाहते हैं, और आपका सहयोग चाहते हैं। हम अपने अपने समाज में जाति मारिए। क्या हो रहा है? 9/11 में क्या हुआ है? 7/13 में क्या हुआ है? पार्लियामेंट अटैक पे हमारी पार्टीशन का क्या धर्म आधार नहीं था?
तो ये सारी बातें हैं। तो धर्म जो है एक बैरियर भी है, एक बबल भी है, एक पानी का बुदबुदा भी है। 1947 में बंटवारा हो गया, उसके बाद सेटल हो गया। एक बॉम्ब भी है, अभी मैंने जिक्र किया, और एक ब्रिज भी है। हमारा संवाद ब्रिज के ऊपर है, हमारा संवाद बैरियर के ऊपर भी नहीं है, बबल के ऊपर भी नहीं है, बॉम्ब के ऊपर नहीं है, ब्रिज के ऊपर है कि हम पुल बांधें धर्मों के बीच, हम पुल बांधें स्टेट के साथ। एक्चुअली हो क्या रहा है ये मुझे बताइए कि संविधान के निर्माताओं ने सेकुलरिज्म को हमारे इसमें शामिल नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उनको पता था कि भारत का, जैसे आपने सतयुग की बात की और सिद्दीकी जी ने बात की, अरिस्टोटल की, अरे भाई अगर हमारा ये बात है तो सेकुलरिज्म भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू हो ही नहीं सकता। ये 9 मास का रिश्ता है हमारा, एक इंडिविजुअल का और धर्म का। इसमें अगर स्टेट बीच में आएगी तो उनको प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं। सारा वेस्टर्न वर्ल्ड, सारी अमेरिका, आज देख लीजिए कैसा ट्रंप का जो इलेक्शन है कैसे पोलराइज हो रहा है। ऐसी विघटनकारी शक्तियां, हमें तो इनको नंगे करना है और इतना वो सोया हुआ समाज उसको जगाना है, वो उनको गौरवान्वित हो। हमारा नौजवान पीढ़ी की बात की हमारे सिद्दीकी जी ने, मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूं इस बात की कि नौजवान पीढ़ी को हम आगे लाएं, क्योंकि धर्म, हमें लगता है कि धर्म की जो फॉलोइंग है वो बढ़ रही है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन धर्म के फॉलोअर्स में एक थ्योरी और प्रैक्टिस की बात क्या है, उनमें एथिक्स और मोरालिटी की बात क्या है। तो इसको मैं इस संवेदनशील 3 बातें मैं आपको इस बारे में कह दूं कि हमें जो संवाद रचना है उसमें चेतना, वेदना और संवेदना, अगर ये तीनों हमारी होंगी तब हम संवाद रचा पाएंगे, नहीं रचा पाएंगे। धन्यवाद। मान साहब, आपने सारी जो डिस्कशन है उसको एक नए प्लेटफॉर्म पे ले आए और उसमें जो पॉजिटिविटी जो पंचनद शोध संस्थान 1984 से लेकर प्रयास कर रहा है, आपने उसमें ले आए। इसी बात पे मैं चाहूंगा कि सिद्दीकी जी इस बात को और आगे बढ़ाएं और अपनी बात कहें। इसके बाद सभी जो प्रतिभागी यहाँ पर सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न जो है वो लिख करके भेज दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि लिखित रूप में म्यूट ज्यादा अनम्यूट करने में समय लग जाता है। तो सिद्दीकी जी आप इस बात को आगे बढ़ाएं और उसके बाद हम आधे घंटे के लिए प्रश्न उत्तर लेंगे। So I'll add to what I said earlier, where I mentioned that why we need to focus on moral teachings of religions. So I'll share a tradition from the life of Prophet of Islam here. And there was a specific dua which he used to pray as he used to wake up in each morning. And the prayer was, "O God, I bear witness that all human beings are brothers and sisters to each other." Now, the same teaching is there in Upanishads as well. Vasudevaya Kutumb, or world is one family. So this is what I meant by moral teaching. So the wisdom lies in embracing each other and embracing despite of few differences. Because like I said earlier, differences is a positive part of our lives. Industrial, intellectual, spiritual, or any other form of development cannot be achieved without having differences. And this should be the foundation of every dialogue as well. In earlier centuries, there did not used to be such interfaith interactions. Only debate was prevalent. It is the onset of this industrial revolution that society slowly moved away from debates to dialogues or interfaith interactions. And these dialogues are a very positive activity.
it's an intellectual activity in positive sense. So first, we have to carve a formula for constructive interfaith dialogues. And in order to do so, we need to keep a few key principles in our minds. Here I'll quote from Quran again, that Quran says, "Let us come to a word common to us and you." It is in chapter 3. That let us come to a word common to us and you. And this is what we have been talking about. So this is the first and foremost principle for any interfaith exchange, to strive to find a mutual basis for peaceful coexistence. And this is what we have to continuously achieve. The second principle is to keep the matters on a pragmatic level. And like I said, avoid the theoretical aspects, leaving them to the scholars. The purpose of discussion should be seeking a practical formula for better social living. And third is that the overreaching principle being that peace is the greatest good. Like it said, the summum bonum. So I call peace the summum bonum. And one has to adopt the formula of peace and acceptance, which is not difficult, because man has a great capacity to live in composite culture, to live in multitudes. Like Walt Whitman said, "I'm large, I contain multitude." This quote of Walt Whitman truly shows the potential of man. And fourth, the foundation of everything is mutual respect. That yes, we agree there are differences, but we both will respect each other. Now the question comes that how should we manage these differences? In ancient time, people used to take up confrontational courts whenever differences arose. There used to be wars and wars and wars and skirmishes. But we are fortunate that we are living in an era where democracy has put an end to this way of settling matters and introduced the culture of peace. So when we think peacefully, it becomes evident that difference is a blessing. Now, in Western cultures, yes, they have encouraged difference of opinion in various matters, and that is the bedrock of their progress, the industrial progress and the scientific progress they have achieved. And in our country, in our civilization, we developed for thousands of years. We were known as Sone ki Chidiya. How come? Because we let people come up with their own thoughts. We didn't stop anyone. We were not against anyone. And when we are not against anyone and we let them come in, we create a larger pool of thoughts. So like, for example, if I have 1 rupee and my friend has 1 rupee and we both exchange, the equation remains the same. We still have 1 rupee each. But if I have one idea and he has one idea and we both exchange, then the equation is different. Now we both have 2 ideas each. So this is what positivity and acceptance of differences. Let us agree to disagree, like we all know and we say. This is the formula. And the ultimate aim of these dialogues should be opening the channel of communication between various faiths, because such channels will not help in creating a culture of appreciation of different faiths, but also in seeking peaceful solution to controversial matters. Now, controversy is not going to end. It is going to remain there. But we have to find a channel, like Mansur said, that we have to find a channel. Because when all the negative forces can come together and create an unharmonious society, then the onus lies on the people who are having positive thoughts to come together, to form a same group like they are forming, and to counter such negative people. Because otherwise the history is going to question us. And we should not judge our efforts. So many times we judge our efforts that why something is not happening big. So we should not judge our efforts in this matter only by the results of meeting taking place, but we should leave it to God and we should leave it to destiny, and we should try our bit. And the truth is that interreligious interaction is now not just limited to specific meetings of people from different faith coming together. It has rather assumed the form of a vast historical process, spontaneous, ongoing,
and perhaps never fully recorded. Today, it has permeated all walks of national as well as international life, and it will continue. Like schools, colleges, academics, forums, now we should use all of them, whatever platform we have, full throttle to develop such ideas, and such intellectual exchanges should take place at various levels. And as we take this further, I would like to leave all of you with a thought given by the famous British anthropologist Dame Jane Goodall, and he said that change happens by listening and then starting a dialogue. With that, I'll put a pause to my words. Again, thank you so much. Yes, Siddiqui, we listen to you, and perhaps we'll all together initiate a change. प्रदीप जी, अब आप क्वेश्चन आंसर को हैंडल कर लें. आपके पास क्वेश्चन आ रहे होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी. तो आप उसको आधा घंटा हैंडल कर लें. ठीक है सर. साई जी, हाँ. साई वैद्यनाथन जी. जी. रवीश चौहान जी ने आपके लिए प्रश्न किया है कि बाहर से आने वालों की तरफ से हमेशा ही स्थानीय बासिंदों को काफी कष्ट उठाने पड़े हैं. इस बारे में आपका क्या कहना है? जो बाहर से आ गए उनको अब निकाला तो जा नहीं सकता, तो उनके साथ रहने का हम क्या कर सकते हैं, वो हमें सोल्यूशन देखना पड़ेगा. अच्छा यार, आपसे ही दूसरा प्रश्न रखा है मनोज जी ने. जैसे दूसरे धर्म के अनुयायी अपने धर्म के लिए कट्टर हैं, क्या सनातन धर्म के मानने वालों को भी कट्टर बनना चाहिए? मेरे हिसाब से जानना तो चाहिए. पहले अपने धर्म को जान लें अच्छे तरह से, उसके बाद कट्टर बनना है या नरम बनना है, ये बात की सोच है. अभी हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो अगर मैं पिछले 20 साल से इसके बारे में पढ़ रहा हूं, तो अभी मैं सिर्फ सरफेस के लेवल पे बैठा हूं. तो शायद मुझे 2 जिंदगियां 3 जिंदगियां और चाहिए होगी हिंदू धर्म को जानने के लिए. तो जानना जरूरी है पहले. अभी तो हम बिना जानकारी के कोई स्टैंड लेने, ये गलत लगेगा. जैसे श्री राम को स्थित प्रज्ञा बोलते हैं. प्रज्ञा क्या मतलब है? नॉलेज. नॉलेज पहले होनी चाहिए आपके पास कोई भी स्टैंड लेने से. धन्यवाद. सिद्दीकी साहब से प्रश्न पूछा है हमारे उदयभान जी ने, और एक प्रश्न पूछा है उनसे रोहित जी ने. रोहित जी ने पूछा कि सिद्दीकी जी हैज टॉक्ड अबाउट टू पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, वन moral, ethics, etc., and other mainly about way of worship. He talked about Medina declaration also. Is there not need for frequent declaration by religious leaders on these aspects? Nowadays, these voices are not heard frequently and loudly. Thank you so much for this question. I think such declarations are happening globally. I have got the opportunity in participating in various such initiatives which are happening globally by governments, by organizations. I think the missing part is sometimes that media does not carry so much. So, but we have to keep on doing our part. That when these declarations are taking place, like I mentioned, that universities and colleges, and we can bring them up at these forums for discussions among students and amongst the intelligentsia. And then, because these are the places from where it trickles down. So I won't say that they are not happening. Yes, they are happening in various countries, like in UAE, in US, in Europe, various places. I think I don't think there's like, in fact, if we talk about recently in the modern history, United Nations Charter for Human Declaration is one of the biggest declaration, which gave everyone a right to equality, right to practice their faith. And if we go through it, and all the nations, like all the nations who have been recognized by United Nations,
they are signed members of this declaration. So it is there. But yes, many a times it happens that the negative voices, they sometimes they create more clamor. Audio is not coming. It subsides, but it's there. And second question, I Sumanta Ghosh has asked one question. Every Yes. religion is having their own different sects and explanations. How to bring these inner conflicts in a single common platform? So like I said, that differences, yes, are there. Differences are human nature. It is there in the family as well. I mean, we don't have to go at the macro level, but even if we see them at the micro level, we will find differences even in our own families. It is there, but we manage it. So we have to develop the art of difference management. That is the key. They will never end. So we should not look for a mega ideal kind of thing, because when we work hard towards idealism, we fail to understand that there is also a formula which is there, which is a practical formula. We need to strive for a practical formula, and the practical formula is difference management. Like now, like the World War I and II, it didn't happen because of religions. There were people from the same faith on both the sides. And many such wars in human history have taken place with people of the same faith on both the sides, and even at homes. So the art of difference management, I believe, is the key for everything. गोविंद बल्लभ जी ने प्रश्न पूछा है कि भारत में वर्षों से अलग अलग संप्रदाय के लोग आए और रह रहे हैं, ऐसा जैसा साई जी ने बताया, लेकिन क्या कारण है कि धर्म के नाम पर एक देश अलग करने की बात होती है तो लाखों लोग इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के संदर्भ में हुआ। फरवरी में दिल्ली में सीएए के विरोध के नाम पर एक पूरा समुदाय खड़ा हो गया और सरकार विरोध हिंदू मुस्लिम दंगों में जल पड़ा। प्रदीप जी, मेरा सवाल भी बोल दीजिए ना। भाई साहब कोई बात नहीं, अभी बहुत प्रश्न है, आपका भी पूछ लेंगे। अभी हमारे पास आधा घंटा सर ने दिया है, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। आप उदयभान जी आए हैं, आपके प्रश्न बिल्कुल रखा जाएगा। ठीक 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 जी, ठीक। मैं दोबारा से प्रश्न पढ़ दूं गोविंद जी का? ये किसने जवाब देना है? कोई भी दे सकता है भाई साहब, इसमें इन्होंने स्पेसिफिक नहीं लिखा है। हम कोई भी इसमें सिद्दीकी साहब भी दे सकते हैं। आप मैं सिद्दीकी जी, कैन आई कम इन? श्योर, प्लीज सर। हाँ, ऐसा है कि एक बड़ा अच्छा ये जो पैनल चुना है कोठियाला जी ने, तो एक वर्ड व्यू आ रहा है सिद्दीकी जी से। हम दो परंपरा से आ रहे हैं, तो मेरी पीड़ा जो है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सारे विश्व में एक ऐसा संविधान है जिसने हरेक धर्म को अपनी संस्कृति, अपने शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार दिया है। और आज तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान किए गए हैं, मुझे जो समाज ने एक आपने जिम्मेदारी दी है एक मेंबर के नाते नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, हम 5,000 करोड़ रुपया माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी संस्कृति बढ़ाने के लिए, उनकी भाषाएं बढ़ाने के लिए हम दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो संवाद है, वो संवाद ऐसा होना चाहिए कि पहले संविधान को समझें, फिर हमारे जो सरकार है, स्टेट है जो, उसको समझें। अब क्या कहेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब कौन सा धर्म नहीं आता इसमें? लेकिन इस पे हम अपने धर्म में ले जाकर, समाज में ले जाकर
ये सिद्दीकी जी ने अच्छी बात की कि जब मान हम साहब, ये गोविंद बल्लभ जी का हाँ प्रश्न जो था ना, उसका ये हाँ था कि धर्म के नाम पर एक देश अलग करने की बात होती है तो लाखों लोग इसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के संदर्भ में हुआ। फरवरी में अभी जो हाल ही में जो सीए के विरोध के नाम पर पूरा एक समुदाय खड़ा हुआ सरकार विरोध के, उस विषय पे इन्होंने बात की है। देखिए, लोकराज में जो लोकराज की कदरें कीमतें हैं, आप देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा साजना दिवस की थी, अब एक मैं आपको बताऊं कि सिख धर्म में जो संवाद था वो धर्म में इनबिल्ट था। ये पंगत, संगत, लंगर, किरत करो, नाम जपो, बंड छको। गुरुद्वारा में एक कॉन्ग्रीगेशन जो संगत का रूप, संगत का सभी धर्मों में है, लेकिन हम उस संगत के प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करते हैं, हमारे धर्म के जो जिम्मेवार हैं, प्रीस्ट हैं हमारे, उसको डिस्कोर्स को कैसे लेके जाते हैं, उसका वर्तारा कैसे बनाते हैं, उसका नैरेटिव कैसे बनाते हैं। तो जो मैं ये चाहता हूं, जो सवाल आया है कि आपको ये देखना चाहिए कि उसके बाद एंड रिजल्ट हुआ क्या। हमारे भारत में इतने लोकराज में सबको अपने अपने धर्म की बात रखने का अधिकार है। एक सेकुलरिज्म के साथ साथ, मॉडर्निटी के साथ साथ, मीडिया के साथ साथ एक ह्यूमन राइट्स का भी एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आ गया है। तो इसके ये आप ये देखिए, इसको नकारात्मक दृष्टि से मत देखिए, सकारात्मक दृष्टि से देखिए। उसका क्या, हमारे भारतवर्ष में हमने सभी को डायलॉग करने का था। अभी गुरु हरगोविंद जी की बात की साईं जी ने, और गुरु हरगोविंद जी ने जब ये नगर बसाया तो नगर में मुसलमान उनके घर आए, उनको कहा जी हमें मस्जिद भी बना दो एक, उन्होंने मस्जिद भी बना दी। उसमें ये आए, इन्होंने अकबर का जिक्र किया। तो ये जो ऐसा बात है, कोई ये लोकराज में ऐसी जो शक्तियां हैं, वो सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन उसको फिल्टर करके हम अपने अपने समाज में कैसे जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जो पंचनाद की दृष्टि से अगर हम कहें तो ये संवाद हमें अपने परिवार से शुरू करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सिद्दीकी साहब, हाँ एक प्रश्न आया है, ये जो नेता लोग हैं हमारे धार्मिक गुरु जनता को बांटने में लगे हुए हैं, नेता एवं धार्मिक गुरु, तो हमें जनता समरसता का पुल कैसे बना सकती है? सर आई थिंक सबसे मेन चीज है वो ये अंडरस्टैंड करने की हमें जरूरत है कि हमको अंडरस्टैंड करना है कि जो टीचिंग्स हैं रिलीजन की वो क्या है और जो उसके फॉलोअर्स हैं वो क्या प्रैक्टिस करते हैं। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। So we have to judge the followers in the teaching of the religion and not vice versa. And what happens that many a times, in fact, all the time these days and lately, we have seen that people have judged the faith on what followers have done. And it cannot be argued that if a majority is following a particular idea and that idea is not supported by belief, then we cannot say that majority is following the faith. It is possible that majority is not following their faith, and it can be said. तो ये जो रिलीजियस लीडर्स की बात होती है, yes it is there, सबके अपने पर्सनल इंसेंटिव्स जुड़े हुए होते हैं। In such cases people really need to go to the faith directly. आज की डेट में अगर हम देखें, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थे। पहले people were bound to go to the scholars for everything, but today, thanks to internet, thanks to technology, so many libraries, people can actually get in direct access to all these resources and directly read them. So instead of blindly following religious leaders who are always, if you see them, what they preach and what they practice, there is always a great difference. Many a times I have seen that the preaching and practice is very different at
individual level they practice something else, and at society level they are preaching something else. So as a public, when we can go and question our parents that I want to change my job, मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ. आज कितने बच्चे हैं जो उनके माता पिता जो काम करते थे वो वही कर रहे हैं, उनके प्रोफेशन में फर्क आ चुका है. तो जब हम वहां पर हम अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करके हम एक नया आइडिया सोच सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमको बहुत जरूरत है कि हम रिलीजियस लीडर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, बल्कि अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और खुद डायरेक्ट रीड करने की कोशिश करें उन सोर्सेज में से जो टेक्स्ट अवेलेबल है, व्हाट दे रियली से. अदरवाइज दुष्यंत राघव जी का इसी से मिलता प्रश्न है कि हमें मुस्तरका तहजीब की दुहाई दी जाती है, लेकिन क्या यह केवल दिखावे के लिए है? लेकिन इस कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा जब एक संप्रदाय तो सदियों से आने वालों को आत्मसात करता है, चला आ रहा है, और दूसरी तरफ केवल कट्टरपंथी अपनी कट्टरता का परिचय समय समय पर देते रहते हैं. I think when we say कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की बात क्यों की जाती है, दिस इज द नीड एक्चुअली. ये बात इसलिए नहीं की जाती कि आई थिंक जो बहुत बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर फिलोसफर्स गुजरे हैं, जो फाउंडर्स ऑफ दीज थॉट्स, so these thoughts have not plainly come out of one day churning. These thoughts are churning of thousands of years of mankind, जहां से थॉट्स निकले हैं. और जब हम कंपेयर करें, so I'll give an example of a garden here. When we say that there is a garden which has only one type of flower, and then there is another garden which has multiple flowers, multiple breed of flowers, which garden will people prefer to go? Of course the latter one and not the former one. But negative elements, जैसे गुलाब में भी कांटा तो होता है, लेकिन हमें गुलाब तक पहुंचना होता है, तो हम कांटे को इग्नोर करते हैं. ये एलिमेंट्स जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो सोसाइटी में एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो रहेंगे. एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिविटी होती है सोसाइटी में, लेकिन हमको कॉन्शियसली हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाना है. अगर नेगेटिव लोग, अगर मैंने जैसे शुरू में कहा था कि अगर नेगेटिव लोग इकट्ठा होते हैं तो पॉजिटिव लोगों की जिम्मेदारी है कि वो भी इकट्ठा हों. बहुत बढ़िया. संजय मित्तल जी का प्रश्न है, द टीचिंग इन कुरान फॉर काफिर्स, कैन दैट लीड टू नॉर्मेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स? Okay, many a times I have got the opportunity of addressing this question at various places, and for long there has been a misinterpretation of the word kafir. People believe that any non-Muslim is a kafir. No, that is not true. So the scholars of the sayings of the Prophet, they gave a different definition to it, but like you said, that there were some people who gave a wrong definition to it for their own personal interest. The kafir is a term which was very limited in use, and it was a term, if you go by this term, it means unbeliever. An unbeliever was for those people whom Prophet approached personally. So this term was used by God, not even Prophet, for them. So it is not a prerogative of anyone. This term was never used after that. But what happened eventually, that as the political interpretation of Islam happened, that changed everything. So the onus fell on those people who gave a political interpretation of Islam, that Islam is all about political supremacy. I'm talking about various ulemas and scholars who fall under this category, who gave the political interpretation, and they use this term very freely. So this term is not there. If you go to Quran is all about Ya ayyuhal insan, O mankind. It is not addressing Muslims at all anywhere. Everywhere it says Ya ayyuhal insan, Ya ayyuhal insan. So calling anyone a kafir, besides those individuals who were contemporaries of Prophet and Prophet approached them personally, is unlawful in Islam. It is forbidden. And anybody who's practicing it or doing it is not a Muslim, is not a believer.
Dr. Sukhveer Singh has asked, all religions talk about tolerance for each other, but it is not found in practice. Christianity and Islam have fought long crusade over Jerusalem. Why is it? Siddiqui ji? This for me. Yes, sir. Please, can you repeat this question? Yeah, all religions talk about tolerance for each other, but it is not found in practice. Christianity and Islam have fought long crusade over Jerusalem. We find big differences between principles and reality. Okay. Sir, again, like I said earlier, that we have to see what happened during the time of Prophet, how he practiced what he preached, and not vice versa. What happened later on, after 400 years, after 300 years, or even after 50 years, or even after a day after he passed away, it is something which should be attributed to those who did it, not can be attributed to the believers. Similarly, in Christianity, if somebody makes it political, religion has been used as a political tool by various empires and by various political outfits. It has become a punch bag for everyone. People come and they misuse religion, and there are others who come and they say that religion is not about peace, or like Islam and Christianity. But I think that I would kindly beg to disagree to it, because when we look at the practice, how Prophet of Islam lived his life, so he spent 13 years in Makkah and 10 years in Medina, 23 years of his prophethood. In those years, if we see, everything which he practiced was all about peace. He never went to Makkah to attack them. In Makkah, when he was there, so I'll give you an example of Hudaybiyah. I'll quickly wrap it up by giving this example. Hudaybiyah is a place between Makkah and Medina, and there was a long tradition in Arab society that anybody, because it was there, the Kaaba was there for thousands of years, that people who used to come for pilgrimage, they were never stopped by people of Makkah. So one such event happened in Prophet life, when he decided with his followers to go to Makkah for a pilgrimage, and a short pilgrimage for Umrah. When he was going to Makkah for this pilgrimage, he was stopped at this place called Hudaybiyah by the people of Makkah, and they said that we will not let you come in and continue your Umrah, which was against the principles of Arabian society. For thousands of years, it never happened. First time it happened. And at that time, Prophet was having a large number of followers with him. He wasn't coming alone. He had more than 1,000 people who were there with him. But instead of going and confronting, there at that place, an agreement was signed. It was called Hudaybiyah Agreement. It is available everywhere. It's a very historical agreement. And if we go through that agreement, he accepted all the conditions of Makkans unilaterally. Why? For the sake of peace. Even to such an extent that the Makkans, they said, we want you to remove the title Prophet, because we do not believe in you as a prophet. We just see you as Muhammad. And he agreed to it as well. He removed his title. So this is the practice which he laid down. Now, what followers did eventually, that is something which is again, like I said, we have to judge people by the teachings of the religion. डॉक्टर उदयभान जी का इसी से मिलता जुलता प्रश्न है कि आज जो विश्व भर में सबसे ज्यादा उन्माद, कट्टरता, हिंसा इस्लाम में दिख रही है, यह सहअस्तित्व के प्राकृतिक और स्वाभाविक सिद्धांत से यदि सर्वाधिक कोई विरोध में दिखाई देता है, वह इस्लाम है। तो इसका क्या समाधान है? सर, इसका सोल्यूशन यही है कि एट द लेवल ऑफ सोसाइटी हम लोगों को जो सही मैसेज है वो प्रोपोगेट करने की जरूरत है। मैं फिर से वही बात रीइटरेट करूंगा कि जब गलत लोग, जब नेगेटिव लोग साथ आकर कलेक्टिवली अपने काम को कर सकते हैं और एक इमेज को, किसी की इमेज को नेगेटिव कर सकते हैं, तो पॉजिटिव लोगों के लिए जरूरी है वो साथ आए और इस इमेज को क्लीन करने का काम करें। और इट इज राइट कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग ग्लोबली, it is said that almost all of them everywhere, they happen to be Muslims.
but Islam does not teach extremism. So whatever I'm saying here, I'm not constructing any of these things. They are there in the text, and those texts have not been quoted properly. Like Quran says, "La ikraha fid din." There is no excess in religion, and you cannot force anyone to follow your belief. So this idea of conversion and forcefully asking them to follow your belief and killing them, it is against the principle of Islam. Islam itself has come from the root word which means salam in Arabic, and that means peace. Now, of course, it is ironical that the adherents of this faith called peace, most of them have unintentionally and intentionally followed a negative course. But then there is a group of people, and there are a large group of people who are also day and night, they are working on interfaith activities and initiatives to counter all these arguments. So it's always डॉक्टर सुभाष गोयल का प्रोफेसर मान से प्रश्न है कि अकाल तख्त खालिस्तान की बात करता है, इस मांग को आम आदमी कैसे देखे? वैसे अकाल तख्त से खालिस्तान की बात नहीं उठी है गोयल साहब, मेरा भी 25 साल का अनुभव है, अकाल तख्त ने कभी ऐसी बात नहीं की। हाँ, उसके समर्थक जरूर बात करते हैं, पर मान साहब आप इसका आंसर देंगे? नहीं, ऐसा है, मैंने पहले भी साईं जी को ने एक थोड़ा सा इशारा किया था, उसके बारे में मैंने बोला था कि ये ठीक है कि आज के अखबारों में अगर देखिए कि एक अकाल तख्त से एक बयान आया है कि अगर खालिस्तान हमें स्टेट की तरफ से दे दिया जाए हम ले लेंगे। तो अब ऐसा होता है, मैं पहले भी अगर आप याद करें, मैंने कहा था कि धर्म, सियासत और स्टेट और इंडिविजुअल, हम लोग ये इंटरकनेक्टेड हैं, हम जुड़े हुए हैं। और सिद्दीकी जी ने हमें ग्लोबलाइजेशन के साथ भी जोड़ दिया है, इसका वर्ड व्यू भी दिया है। तो हम जो वर्जन जो आ रहा है वो हम क्या वो AK-47 वाला माने, या हमारा जो गुरुओं की, मैं बिल्कुल सहमत हूं साईं जी से भी और अपना सर से कि देखिए स्क्रिप्चर्स, गो टू योर स्क्रिप्चर्स प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने स्क्रिप्चर्स में जाइए, अपने अपने जो कोई गुरु है उसको ढूंढिए, अपने इष्ट देवता को ढूंढिए, और ये मानिए कि हमारे स्क्रिप्चर्स बिल्कुल नफरत, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हैं, और हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं यही तो हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, जिसमें हम अंतर्धर्मी प्रार्थना में यही तो करना चाहते हैं कि हर चीज की जो विवादग्रस्त मुद्दे हैं धर्मों के उनको अलग रखिए, जो शांतिपूर्ण जो शेयर्ड वैल्यूज हैं हर एक धर्म की उसको, ये बगीचे की उदाहरण दी है ना इन्होंने, सर ने दी है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये नैरेटिव, ये बर्तारा कहां से आया है? ये समाज से आया है। गुरु नानक देव जी ने पाप दी जंज ले काबलों ताया बाबर को कहा था, हिंदुस्तान डराया एती मार पई कुरलाने तय की दर्द ना आया। गुरु नानक देव जी ने बंगार की, जुल्म की, और उन्हें यह भी कहा कि जुल्म की जब अत हो जाती है तो जुल्म को मिटाने वाली शक्तियां भी पैदा हो जाती हैं, और ये हुआ है। और उनके इन ताकतें जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो AK-47 वाली ताकतें हैं, इनका भी अंत ऐसे हुआ। हमारे तो पंजाब में हमने तो अपने शरीर के ऊपर झेला है ये जो इसके ऊपर हमारा अकाल तख्त के ऊपर कुछ ऐसे अनडिजायरेबल जो अनफॉलोअर्स कह सकता हूं मैं, जिन्होंने अकाल तख्त पे शरण ले ली थी, फिर उनके लिए हमें स्टेट को इंटरवीन करना पड़ा, और उसके बाद फिर हो गया था ये काल, लेकिन फिर हमने थोड़ा सा स्टेट को और शांतिपूर्ण तरीके से उसका ढूंढना पड़ेगा हमें। देखिए अब अगर हम मुद्दे की बात करें सिद्दीकी जी, मैं आप मेरे को इस बात के लिए सपोर्ट करना प्लीज,
साईं जी भी, कि अब मुद्दा में मेरी वेदना ये है कि कोविड में अगर एक स्टेट ने कॉल दी है आत्मनिर्भर भारत की, तो क्या इसमें मेरा समाज ही जुड़ेगा क्या? आत्मनिर्भर भारत अगर होगा, अगर हम अपने स्वदेशी पे गौरवान्वित होंगे, स्वदेशी वस्तुओं का करेंगे और चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार करके ये क्या एक समाज कर लेगा? बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा। सबके मेलजोल से होगा। ये जो एक महामारी है, ये जो एक परलोह है, ये ना तो धर्म की वजह से आई है, ना ही धर्म इसको दूर कर सकता है। बहुत बढ़िया दूर सर। हम धर्म हमारा समाज करेगा। धर्म हमारे समाज के सजग व्यक्ति जो साइलेंट मेजॉरिटी है, स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप। बहुत बढ़िया। थैंक यू। साई जी, आपसे मनोज जोशी का एक प्रश्न है कि ऐसा देखा गया कि ईसाई मिशनरी के जो स्कूल है वहां पर धर्म परिवर्तन होता है, क्या इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? साई वैद्यनाथन जी। धर्म परिवर्तन पे डिस्कशन होना चाहिए। मैं यही सोचता हूं कि धर्म परिवर्तन ऐसे देश में जहां हम इतनी फ्रीडम दे रहे हैं, हम मस्जिद में भी जा सकते हैं, गिरजा में भी जा सकते हैं, हम गुरुद्वारे में भी जा सकते हैं, मंदिर में भी जा सकते हैं और किसी भी तरह का ग्रंथ पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन पे कम से कम एक डिस्कशन तो खुले दिल से होना चाहिए। Chitra Iyer has asked, nobody is talking about the economic and occupation interdependence between the various communities. Is it not more relevant today's time for interfaith harmony? After all, we all are fighting for our survival, economy and otherwise. साई जी, आप भी इसका दे सकते हैं आंसर, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। Economic part is probably the most important because all of us finally have to earn our bread. Religion probably becomes secondary in everyday life. So definitely the economic part is vital, and if we can come together because of economics, it is welcome. Sai ji, Dr. Dhirendra has asked how it will be possible to continue improvement, positive response and interaction among different people who have been treated as minorities and majorities. Sai ji? The label, the labeling is a problem because I have heard about this minority issue, and the definition of minority does not exist in the constitution. So the labeling is wrong. What percentage should be there and what percentage is a minority and what is not has to be defined properly. And if interactions can take place between different people, that should be promoted. Dr. Dhirendra has asked Professor Maan, please define the minorities. What percentage from a population of a group should be considered as minorities if not defined in Indian Constitution? Then what will be right time to define minorities? Professor Maan. Now, in this regard, ये मैं इस परिप्रेक्ष्य में मैं रखना चाहता हूं बात, क्योंकि ये हमारे क्योंकि संविधान में, जैसे साई जी ने बताया है, संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान बेंच के 3 फैसले आए हैं, उसमें उन्होंने माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी के जो एजुकेशन राइट्स है उसके बारे में बात की है, और स्टेट लेवल पे वो माइनॉरिटी होगा पॉपुलेशन इंडिसेस के लिहाज से। तो आजकल सुप्रीम कोर्ट का ये एक कानून है, अभी पार्लियामेंट के सामने भी ये सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सवाल है कि वो परिभाषित करें। तो दोनों का मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको परिभाषित करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप मेरा व्यक्तिगत मानना माने, मैं खुद माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन में हूं, मैं ये मानता हूं अब समय, सुप्रीम कोर्ट ने पहले डिसीजन किया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, कि हम चाहेंगे कि
अगले सालों में सारे माइनॉरिटी कमीशंस और माइनॉरिटी के ये जो बात है इसको खत्म किया जाए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ही एक, जो चाहे हिंदुओं में हो चाहे किसी भी समाज में जो इकोनॉमिक है, व्यक्तिगत मेरा मत ये है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के जब पार्लियामेंट के नए कानून की ये अभी तो करेंगे, अभी तो स्टेट के लिहाज से उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारे पंजाब में आप हमारे सिख की जो परसेंटेज पॉपुलेशन है वो हिंदुओं से ज्यादा है, तो लेकिन हमारी जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सिखों की है उनको माइनॉरिटी डिक्लेयर हो सकती हैं वो, क्योंकि वो ऑल इंडिया बेसिस पे हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको क्लियर किया हुआ है। तो ये कॉन्टेंशियस विषय है, बिल्कुल सही बात है सर, जिन्होंने भी सवाल उठाया है बड़ा वाजिब सवाल है। तो भविष्य और में बड़ा इसका relevant- बदलाव होने की संभावना है मान साहब? बिल्कुल आएगा ये बदलाव पार्लियामेंट की तरफ से भी आएगा और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जैसे बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राम मंदिर का समाधान हुआ है ना, ऐसे ही होगा ये भी। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट प्रश्न है। प्रदीप जी, एक सवाल मेरा है प्रदीप जी। कौन बोल रहे हैं? मैं अजीत बोल रहा हूँ। अजीत जी बताइए आपका क्या प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये है सिद्दीकी जी से, क्या ये जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में, लोगों के बीच में, क्या इसका जो कारण है वो फाल्टी एजुकेशन सिस्टम तो नहीं है? जो जैसे मदरसा है या हिंदू धर्म के जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है या जो दूसरे रिलीजन का, जिसमें केवल अंधविश्वास पैदा किया जाता है एक दूसरे धर्म के प्रति या लोगों के बीच में या लोगों के प्रति। सिद्दीकी जी। जी, आई थिंक एजुकेशन तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमारी सोसाइटी में एजुकेशन की एक बहुत बड़ी लेवल पे कमी है। इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है और वही जो मैंने बात की कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसमें मैं एक पार्ट यही ऐड करना चाहता था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जो एजुकेशन से मिलता है, ये जब तक डेवलप नहीं होगा तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये और ज़्यादा मतलब थियोलॉजिकल डिफरेंसेस पे जो हम हरदम फोकस करते रहते हैं, ये पर्टेन करते ही रहेंगे और हम आगे की तरफ देखने के बजाय पीछे की तरफ ही देखते रहेंगे। तो आई थिंक यस, मदरसा सिस्टम, या मुझे बाकी सिस्टम्स का नहीं पता कि, लेकिन हाँ मदरसा सिस्टम को हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक बहुत पुराना करिकुलम चलता रहा आज तक, 200 साल पुराना दर्स निज़ामी आज तक वहाँ चल रहा है। तो उसमें क्या कहते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन को लाने की ज़रूरत है और वो साइंटिफिक एजुकेशन जहाँ जहाँ उसकी कमी है वहाँ उसको ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, जब तक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा सोसाइटी के अंदर, हम आने वाले कई सालों तक चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो पॉजिटिव की तरफ जाए। सिद्दीकी साहब, लास्ट क्वेश्चन है ये, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इसके बाद आप कोई प्रश्न रखें। संजय मित्तल जी ने पूछा है, कुड यू प्लीज शेयर माइंडसेट ऑफ इंडियन मुस्लिम अबाउट देयर ओरिजिन फ्रॉम अरब्स, तुर्क्स और हिंदूज? आई थिंक इट्स दिस क्वेश्चन के मुझे सबका माइंडसेट तो नहीं पता है कि बाकी के 15-20 करोड़ लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपना तो कह सकता हूँ, माय ओरिजिन इज इंडियन फॉर श्योर। और माइंडसेट देखिए, मैं अभी रिसेंटली आई वाज वर्किंग ऑन अ सीरीज, उसमें ही मैंने ये बात कही कि अपनी एंसेस्ट्री को याद रखना और उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्यूचर पे अगर फोकस करना है तो पास्ट को भी समझना हो। आप अपनी हिस्ट्री छोड़ के फ्यूचर पे फोकस नहीं कर सकते। एडमंड बर्क ने रिफ्लेक्शंस इन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस अपनी बुक में ये लिखा है ये बात कि जो कम्युनिटी अपने पास्ट को भूल जाती है वो फ्यूचर में डेवलप नहीं कर सकती। तो जिसका जो पास्ट है, और सारे इंडियन मुस्लिम्स का पास्ट में बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि सबकी एंसेस्ट्री इंडियन है, फॉर श्योर इंडियन है, और उनको उसको प्रिजर्व करने की भी जरूरत है। आपको अपनी हिस्ट्री पे खाली फोकस नहीं करना। एक बहुत बड़े स्कॉलर ने ड्यूरिंग, क्योंकि पार्टीशन की यहाँ कई बार बात हुई, तो मैं यहाँ पार्टीशन की टाइम की एक बहुत बड़े उलेमा की एक बात कोट करूंगा। उन्होंने ये कहा था, कौमें जो हैं वो औतान से बनती हैं। औतान का मतलब होता है नेशन।
तो कौमें जो हैं वो मजहब से फोर्ज नहीं होती, कौमें नेशन से फोर्ज होती। और हम सबको ये फोकस करने की जरूरत है कि हमारा नेशन जो है वो हिंदुस्तान है, और जब तक हम अपनी एंसेस्ट्री को याद नहीं रखेंगे, हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, हम आने वाली अपनी जनरेशंस को कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय खोखली बातों के। थैंक यू सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर बीके कोठियाला जी से आग्रह करूंगा, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। आज की जो डिस्कशन हुई उसमें मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था, बहुत ज्यादा कोटेबल कोट्स हैं, और जिस तरह की डायलॉग की हमें अपेक्षा थी, मुझे लगता है उससे बेहतर हुआ। और जिस तरह से अपने प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछे, ऐसा लगता है कि सबने बड़े ध्यान से सुना, केवल सुना नहीं समझा भी। और ज्यादा समझने की आवश्यकता है। लेबलिंग की बात हुई कि जैसे शरणार्थी शब्द का प्रयोग है, आज से 4000 5000 3000 वर्ष पूर्व जो लोग आए उनमें से कुछ शरणार्थी हो सकते हैं, मगर बहुत से लोग भारत की समृद्धि और उसके अध्यात्म और उसकी ज्ञान परंपरा से अट्रैक्ट होकर आए और वो यहाँ पर बस गए, वो हमारे पार्ट हो गए। तो उनको शरणार्थी मानना और कहीं ना कहीं हमको जो इतिहास में पढ़ाया गया उसको जरा फिर से समझने की बात है। इसी तरह से एक आग्रह और है हम सबसे कि हम रिलीजन और धर्म शब्दों में थोड़ा अंतर करने का प्रयास करें। अगर हमारा मन करता है कि दोनों एक ही शब्द है तो एक शब्द प्रयोग करें, मगर अगर हमको इसको एनालाइज करने से समझ में आता है कि जो सिद्दीकी जी ने बताया कि जो आपका मॉरलिटी और एथिकल और पीस लविंग का जो पोर्शन है वो तो आपका धर्म है, और बाकी आपका रिलीजन है, वो थियोलॉजी आपका रिलीजन है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट बात करने की जरूरत है। सारा जो हमारा उद्देश्य है इस तरह की चर्चा करने से कोई मार्ग निकालने का, वो मार्ग निकालना है कि जो हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है, जो आपस में जो विश्वास बहुत कम हो गया है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को समाप्त करने का। और तीनों वक्ताओं ने उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि जो जिसको हम आजकल इसको कई सालों से कह रहे हैं कि समाज में जो बुराइयां होती हैं वो दुर्जन के गलत काम से नहीं होती, मगर सज्जन शक्ति के चुपचाप बैठने से होती है। तो बहुत अच्छा तीनों वक्ताओं ने कहा कि जो सज्जन शक्ति है उसको उठ करके, और उठ करके करना कुछ नहीं है, बातचीत करनी है, अपने सब लोगों को बातचीत करनी है, अपने सर्कल्स में हर व्यक्ति को, हर तरह के व्यक्ति को रखना है। और एक बात और देखनी पड़ेगी कि हमको अपनी आइडेंटिटीज की प्रायोरिटी क्या है। मैं पहले हिंदू हूं, फिर मैं भारतीय हूं, फिर मैं मनुष्य हूं, या इससे रिवर्स में है कि पहले मैं मनुष्य हूं, मैं इस सृष्टि का एक भाग हूं, फिर उसमें मनुष्य हूं, फिर मैं एक भारत राष्ट्र का नागरिक हूं, और फिर मेरा अपना एक फेथ है। फेथ में भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हमने तो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया है, केवल सेलिब्रेट नहीं किया, हम डाइवर्सिटी को कल्टीवेट करते हैं। और वो कोई हमने नया नहीं किया है, क्योंकि प्रकृति से सीखा हमने कि प्रकृति डाइवर्सिटी को कल्टीवेट करती है। और काफिर शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या हुई, और पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन, ये जो बल्लभ जी ने प्रश्न पूछा था पार्टीशन के बारे में, हमको सिखाया गया कि पार्टीशन किया हुआ, उससे अतिरिक्त आउट ऑफ बॉक्स सोचने की शायद जरूरत है। और ये इस दृष्टि से देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि दो समुदायों में आपस में संवाद कम हो गया था, समाप्त हो गया था, या विकृत हो गया था। उस समय के अगर आप 1922 के बाद का जो समाचार पत्र देखें आप, तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत नकारात्मकता
का एक वातावरण बना था, और उस समय की जो राजनीति थी उसने भी अपने अपने स्वार्थ के लिए कहीं नकारात्मकता उत्पन्न करने का प्रयास किया, और जो आम जो सज्जन शक्ति थी दोनों समुदायों में, तीनों समुदायों में जो सज्जन शक्ति थी उसके बीच का संवाद जो है ऑलमोस्ट शून्य हो गया। इसके कारण से देखने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि आज का जो डायलॉग हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर आप सबकी सहमति बने, कि 15 दिन के बाद इन्हीं पैनलिस्ट के साथ हम इसी बात को और आगे बढ़ाएं। अगर आपकी सहमति हो, तीनों पैनलिस्ट की सहमति हो, और अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर के टोली की सहमति हो, तो हम इस संवाद को 10-15 दिन के बाद एक बार फिर इससे आगे अगले पड़ाव पर ले जाएं, जिसमें हम पार्टिसिपेशन में और अधिक लोगों को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत आनंद आया आज के उसमें संवाद में। तीनों ने समय सीमा का भी पालन किया, मगर बहुत अच्छा वो किया। और जैसा कि आजकल हमें सुनने की आदत पड़ गई है कि बहसबाजी और जोर जोर से बोलना, वो आपने नहीं किया, और आपने हर एक वाक्य में, हर एक शब्द में आपके उसमें कोई ना कोई मैसेज था। इसके लिए पंचनद की ओर से मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे आज बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आप तीनों से आग्रह किया, और आपने हमारे आग्रह को माना। मैं प्रोफेसर सुशील तोमर से आग्रह करूंगा कि वो कृपया सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। जी, आज की इस गोष्ठी में हमारे 3 वक्ता प्रोफेसर सिद्दीकी, श्री सिद्दीकी जी, प्रोफेसर बलतेज जी मान जी और श्री साई वैद्यनाथन जी का मैं तहे दिल से पंचनद शोध संस्थान की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा है कि 15 दिन के बाद ऐसी ही एक गोष्ठी करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अगली गोष्ठी में भी आपकी उपस्थिति रहेगी, और मैं आपका आभारी हूंगा अगली गोष्ठी में स्वागत करने के लिए। आज इस गोष्ठी में जितने भी हमारे अध्ययन केंद्रों से लोग जुड़े हैं, उन्होंने इन वक्ताओं की बातों को अच्छी तरीके से सुना, और अब उस सुनने के आधार पर प्रश्न पूछे। तो मुझे मेरा ये दायित्व बनता है कि इन सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करता हूं, और आगे भी मैं इनसे आशा करता हूं कि अगली गोष्ठी में ये लोग जुड़ेंगे, क्योंकि इस गोष्ठी में जो बात जहां तक पहुंची है, आगे जो बात होने वाली है, इन दोनों के बीच में जो संबंध रहेगा वो अगले श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस गोष्ठी को संयोजित करने के लिए प्रदीप जी और जो दूसरे लोग इस संदेश को पहुंचाने में, केंद्रों तक पहुंचाने में, लोगों को जोड़ने में सहायक रहे हैं, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि अगली गोष्ठी में हम सब मिलेंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।